जी, एसोसिएशन रूल माइनिंग का कॉन्सेप्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे एक टेबल भी नज़र आ रहा है, इस बेसिकली ट्रांजैक्शन डाटा या इसे हम मार्केट बास्केट भी कहते हैं। आमतौर पे एसोसिएशन रूल माइनिंग के थ्रू आप डिफरेंट आइटम्स के दरमियान इंटरेस्टिंग एसोसिएशंस या रिलेशनशिप्स जो हैं वो देखते हैं। बेसिकली हम लोग इसके थ्रू कुछ रूल्स जनरेट करते हैं और स्पेशली मार्केट 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 बास्केट एनालिसिस जो है वो इसकी एक टिपिकल एग्जांपल है। और अदरवाइज आप और तरह की आइटम्स में भी रिलेशनशिप्स जो हैं वो एसोसिएशन रूल माइनिंग के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो एक छोटा सा डेटा सेट मैंने आप लोगों के सामने ड्रॉ किया हुआ है। इसमें 5 ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रांजैक्शन आईडीज इनको असाइंड हैं और आइटम्स आपको नज़र आ रही हैं हर ट्रांजैक्शन में क्या क्या आइटम्स परचेज की गई हैं। इसके अलावा दो और टर्म्स हैं, सपोर्ट और कॉन्फिडेंस। अभी हम लोग एक एग्जांपल इसके ऊपर रन करते हैं इसी डेटा सेट के ऊपर, फिर आपको मैं बता दूंगा कि ये टर्म्स क्या हैं, ये इम्पोर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू इनकी इम्पोर्टेंस क्या है इन एसोसिएशन रूल माइनिंग, इन दोनों टर्म्स की। आमतौर पे आपको गिवन वैल्यू होती है कि जी सपोर्ट इतनी होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए, उसकी बेसिस पे आप रूल्स जनरेट करते हैं। तो रूल्स जनरेशन में सबसे पहली चीज़ तो आप लोग अपने ट्रांजैक्शनल डाटा सेट को देखते हुए आइटम्स फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। आइटम फ्रीक्वेंसीज टेबल से मतलब ये है कि एक तो आप लिस्ट डाउन कर लेंगे आपके पास जो आइटम्स हैं और हर आइटम की फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी से मतलब है कि वो अ, कितना फ्रीक्वेंटली अकर हुआ है और कितनी ट्रांजैक्शंस में अकर हुआ है। तो अगर मैं आइटम्स लिस्ट डाउन करूं तो जी सबसे पहले आपको यहाँ पे एक आइटम नज़र आ रही है ब्रेड, फिर इसके अलावा यहाँ पर मिल्क है और एक आइटम है जी डाइपर, एक और आइटम है बेयर, एक और आइटम है जी एग और कोक। ये सारी आइटम्स मैंने लिस्ट कर ली और अब मैं इनकी फ्रीक्वेंसी चेक करता हूँ कि ये आइटम्स कितनी ट्रांजैक्शंस में अकर हुई हैं या कितनी ट्रांजैक्शंस में आई हैं। ब्रेड जो है वो आप देखें तो एक दो तीन चार, चार ट्रांजैक्शंस में है, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। मिल्क एक दो तीन चार, मिल्क की भी फ्रीक्वेंसी 4 है। डाइपर 1 2 3 4, एग सिर्फ एक ट्रांजैक्शन में नज़र आ रहा है जी, ट्रांजैक्शन नंबर 2 में। एग पे मैंने काउंट कर लिया। बेयर जो है एक दो तीन, तीन ट्रांजैक्शंस में आ रहा है। और कोक 1 2, दो ट्रांजैक्शंस में कॉक भी आ रहा है। आसानी के लिए यहाँ पर ही आप बेसिकली सपोर्ट कैलकुलेट कर लें, इसका यूज़ फिर हम लोग आगे करेंगे। सपोर्ट इज़ बेसिकली फॉर इंस्टेंस number of items occurrence divided by total transaction। फॉर इंस्टेंस अगर मैं ब्रेड की सपोर्ट निकालना चाहता हूँ इज 4/5। टोटल ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो 5 हैं और ब्रेड की अकरेंस 4 ट्रांजेक्शन्स में है, इज बेसिकली इक्वल टू 80%। इसी तरह मिल्क की सपोर्ट जो है जी वो भी 4/5 है, इज 80%। डायपर की भी 4/5 इज 80%। 3/5 बेयर की सपोर्ट है जी 60%। और एग की सपोर्ट है 1/5 इज 10%। कोक की सपोर्ट है 2/5 विच इज 40%। दो आइटम्स ऐसी हैं जिनकी सपोर्ट
आपकी जो गिवन थ्रेशोल्ड है उससे कम है, बिलो 50% है, तो आप इसको कंसिडर नहीं करते रूल माइनिंग में या रूल्स जनरेशन में। इन दोनों आइटम्स को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। बाकी आइटम्स अगर आप देखें तो चारों आइटम्स की फ्रीक्वेंसी और सपोर्ट जो है वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है। नेक्स्ट स्टेप इज़, आपकी जो चार कंसिडर्ड आइटम्स हैं उन चारों की बेसिस पर आप लोग जो चार आइटम्स सेलेक्ट हुई हैं एज पर सपोर्ट थ्रेशोल्ड, हम उन चारों आइटम्स से कैंडिडेट सेट्स बनाते हैं। अ, अभी आपके पास एक एक आइटम थी और उसकी आपने फ्रीक्वेंसी चेक की थी और सपोर्ट कैलकुलेट की थी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज वी मेक टू आइटम्स कैंडिडेट सेट, टू आइटम्स कैंडिडेट सेट। और जब आप टू आइटम्स कैंडिडेट सेट बना लेते हैं फिर आप इसके लिए भी वही काम करते हैं जो आपने सिंगल आइटम्स के लिए किया था। हमारे पास जो चार आइटम्स हैं उनमें ब्रेड, मिल्क, डाइपर एंड बियर, इससे हम दो दो आइटम्स के सेट्स क्रिएट करेंगे। किस तरह से जी? पहली आइटम हमारे पास है ब्रेड। ब्रेड का हम लोग पेयर बना लेते हैं मिल्क के साथ। फिर एक और पेयर बनता है ब्रेड का डाइपर के साथ। फिर एक और पेयर बनता है ब्रेड का बेयर के साथ। इसी तरह आप सेकंड आइटम सेलेक्ट करें, मिल्क। मिल्क का अब ब्रेड के साथ तो बनाने की ज़रूरत नहीं, हमने ऑलरेडी ये पेयर बना लिया हुआ है। अब मिल्क का हम बना लेते हैं विद डाइपर, और मिल्क का पेयर एक और बना लेते हैं जी हम लोग विद बेयर। फिर एक थर्ड आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं जी हम लोग, फॉर इंस्टेंस डाइपर। अब डाइपर विद ब्रेड और मिल्क ऑलरेडी ये रूल्स सॉरी पेयर्स बन गए हुए हैं। अभी हम सिर्फ पेयर्स बना रहे हैं, रूल्स पे अभी हम लोग बाद में जाएंगे। तो डाइपर दो आइटम्स के साथ ऑलरेडी पेयर्ड है। थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम एक्चुअली वाज बेयर। डाइपर और बेयर का पेयर बन गया। ये हमारे पास पेयर्स बन रहे हैं। कैंडिडेट्स, टू आइटम्स कैंडिडेट हम लोगों ने लिस्ट कर ली हैं। अब इनकी भी हम लोग फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। कितनी ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें ब्रेड और मिल्क इकट्ठा आ रहा है? ब्रेड और मिल्क नंबर 1 ट्रांजैक्शन में आ रहा है, और इसके अलावा 4 में आ रहा है और 5 में आ रहा है। तो इसका मतलब है जी इसकी फ्रीक्वेंसी है 3। ये फर्स्ट पेयर है। फिर इसके बाद जी सेकंड पेयर है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ब्रेड एंड डाइपर, ब्रेड एंड डाइपर ट्रांजैक्शन नंबर 2 में आ रहा है, ट्रांजैक्शन नंबर 4 में आ रहा है और 5 में भी आ रहा है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 3 है जी। ब्रेड एंड पेयर, ट्रांजैक्शन नंबर 2, ट्रांजैक्शन नंबर 4, दो ट्रांजैक्शंस में आ रही है। मिल्क एंड डाइपर, मिल्क एंड डाइपर ट्रांजैक्शन नंबर 3, ट्रांजैक्शन नंबर 4, ट्रांजैक्शन नंबर 5। तो 3 ट्रांजैक्शंस में आ रहा है। मिल्क एंड बेयर ट्रांजैक्शन नंबर 3 में आ रहा है जी। मिल्क एंड बेयर ट्रांजैक्शन नंबर 4 में आ रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2। डाइपर एंड बेयर ट्रांजैक्शन नंबर 2, ट्रांजैक्शन नंबर 3, ट्रांजैक्शन नंबर 4, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 3 होगी। फिर वैसे ही जैसे आपने सिंगल आइटम्स के लिए सपोर्ट कैलकुलेट की थी, हम लोग इन कैंडिडेट सेट्स के लिए भी सपोर्ट कैलकुलेट करेंगे।
ब्रेड एंड मिल्क की फ्रिक्वेंसी थी जी 3, तो 3/5 टोटल ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो 5 हैं, इज़ इक्वल टू 60%। इसी तरह ब्रेड एंड डाइपर की भी 60% है सपोर्ट। ब्रेड एंड बेयर की सपोर्ट है जी 40%। मिल्क एंड डाइपर की सपोर्ट है 60%। और फिर मिल्क एंड बेयर की सपोर्ट है जी 40%। डाइपर एंड बेयर सपोर्ट है जी 3/5 इज 60%। तो ये आइटम सेट्स जिनकी सपोर्ट 50% से ज़्यादा है, हम लोग उनको कंसिडर करेंगे। बाकी दो जो आइटम सेट्स हैं इनको हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे रूल्स जनरेशन में। अब अगर आप आगे बात करें रूल्स जनरेट करने के लिए, तो अगर हम लोग हर एक पेयर को, ये जो 4 पेयर सेलेक्ट किए हैं हम लोगों ने, इन चारों पेयर से हम लोग रूल्स जनरेट कर सकते हैं। पहले मैं इनको ऑर्डर भी कर लूँ, नंबर्स दे लेते हैं हम लोग। नंबर 1 पेयर ये है, नंबर 2 पेयर है, नंबर 3 इज दिस, नंबर 4 ये वाला पेयर है। तो नंबर 1 पेयर जो है जिसमें ब्रेड और मिल्क हम लोग कह रहे हैं ट्रांजैक्शंस में इकट्ठा आता है, इससे हम लोग दो रूल्स जनरेट कर सकते हैं। नंबर 1 इज ब्रेड एम्प्लॉयज मिल्क, और सेकंड इज मिल्क एम्प्लॉयज ब्रेड। आप हर पेयर से इस तरह से क्योंकि ये दो का पेयर है तो दो रूल्स जनरेट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट लेवल पर आपको 3 आइटम्स कैंडिडेट सेट क्रिएट करने पड़ते हैं, और फिर आप 3 आइटम कैंडिडेट सेट से भी इसी तरह से रूल्स जनरेट करते हैं। पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब हम रूल कंसिडरेबल है या नहीं है, ये दो रूल्स हम लोगों ने बनाए हैं। दोनों रूल्स की हम लोग कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, और कॉन्फिडेंस की वैल्यू भी आपको गिवन। कॉन्फिडेंस का फार्मूला है जी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सपोज आपने कॉन्फिडेंस कैलकुलेट करना है, आपके पास दो आइटम्स हैं, ए एम्प्लॉयज बी, the confidence will be support of ए एंड बी। ए एंड बी से मतलब है अभी हम लोगों ने जो टू आइटम्स फ्रीक्वेंसी सेट्स या कैंडिडेट सेट्स क्रिएट किए हैं, हमारे पास यहाँ पे दो आइटम्स हैं अभी इस टाइम पर, ब्रेड एंड मिल्क। ब्रेड एंड मिल्क की सपोर्ट डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाला जो आइटम है ए, सपोर्ट ऑफ ए, ये कॉन्फिडेंस का फार्मूला है। तो इस केस में अगर मैं इसकी कॉन्फिडेंस निकालूं, तो ब्रेड एंड मिल्क की कॉन्फिडेंस है जी, सॉरी सपोर्ट है 3/5, 3/5 होल डिवाइडेड बाय सपोर्ट ऑफ ए। सपोर्ट ऑफ ए इज सपोर्ट ऑफ ब्रेड। ब्रेड की सपोर्ट अगर हम देखें तो वो थी 4/5, तो आप यहाँ पे लिखते हैं 4/5, दिस इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/4, यहाँ से कट जाएगा, और इसे दिस इज इक्वल टू 3/4 विच इज 75%। तो ये वाला रूल तो ठीक है जी, हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं कि वेन एवर कस्टमर बाय ब्रेड, he or she always buy milk as well। सेकंड रूल जो हम लोगों ने इससे जनरेट किया था, उसकी भी हम कॉन्फिडेंस कैलकुलेट करते हैं। ब्रेड एंड मिल्क या मिल्क एंड ब्रेड सपोर्ट हम लोगों ने अभी देखी है, इसकी सपोर्ट है जी 3/5 डिवाइडेड बाय सपोर्ट ऑफ मिल्क। सपोर्ट ऑफ मिल्क वाज 4/5, वही जो ब्रेड की सपोर्ट थी। तो इससे भी आपको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा वो 75% है। 75% दोनों रूल्स इसका मतलब है एक्सेप्टेबल हैं। हम लोग ये दो रूल्स क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 1 इज ब्रेड एम्प्लॉयज मिल्क, और नंबर 2 इज मिल्क एम्प्लॉयज ब्रेड। हम लोग कुछ और
टू आइटम्स कैंडिडेट सेट से रूल्स जनरेट करते हैं और उनके भी कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। सेकंड नंबर पर था ब्रेड एंड डाइपर। तो ब्रेड एंड डाइपर से जो रूल्स जनरेट किए जा सकते हैं, नंबर 1 पे ब्रेड एम्प्लॉयज़ डाइपर। पहले इसका हम कॉन्फिडेंस चेक कर लेते हैं जी। इसका कॉन्फिडेंस है ब्रेड एंड डाइपर की सपोर्ट है 60% विच इज़ 3/5, और ब्रेड की सपोर्ट है 4/5। इस केस में भी 3/5 डिवाइडेड बाय 4/5 विच इज़ इक्वल टू 3/5 multiplied by 5/4 is 75%। और इसी से दूसरा रूल हम लोग जनरेट कर सकते हैं जी। डायपर एम्प्लॉयज़ ब्रेड, टोटल फ्रीक्वेंसी तो वही है जी हमारे पास 3/5, और सपोर्ट अब हमने देखनी है डायपर की। डायपर की सपोर्ट है 4/5 अगेन, दोबारा फिर ये 75% के ही बराबर आ रहे हैं, तो ये दोनों रूल्स भी एक्सेप्टेबल हैं। नंबर 3 इसको मैं दे देता हूँ और ये नंबर 4 है। फिर एक और 2 आइटम्स कैंडिडेट सेट सेलेक्ट करते हैं, मिल्क एंड डाइपर। 3/5 इसकी भी सपोर्ट है। मिल्क एम्प्लॉइज डाइपर 3/5 whole divided by support of milk. Support of milk was 4/5 which is equal to 75%। दूसरा रूल इससे जनरेट हो सकता है, दिस इज बेसिकली फिफ्थ रूल। सिक्स्थ रूल जो इससे हम लोग जनरेट कर सकते हैं इस डायपर एम्प्लाइज मिल्क, टोटल फ्रीक्वेंसी 3/5 है, सपोर्ट 3/5 है, और डायपर की भी 4/5 विच इज़ इक्वल टू 75%। लास्ट एक सेट रह गया जी जिसे हम दो रूल्स जनरेट कर सकते हैं और फिर उनका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। 3/5 डाइपर और बेयर हैं। यहाँ पे आपको वैल्यूज़ थोड़ी सी डिफरेंट भी नज़र आएंगी। सेवन्थ रूल है जी, हम लोग कह रहे हैं डाइपर एम्प्लॉयज़ बेयर, फ्रीक्वेंसी इनकी सॉरी सपोर्ट इनकी है जी 3/5, और डाइपर की सपोर्ट है 4/5। तो यहाँ पर भी आपको 75% कॉन्फिडेंस मिल रही है। और इससे अगर हम लोग एक और रूल जनरेट करें विच इज़ बियर एम्प्लॉयज़ डायपर, टोटल सपोर्ट तो 3/5 ही है, और बियर की सपोर्ट अगर आप देखें तो बियर की सपोर्ट है जी 3/5। 3/5 डिवाइडेड बाई 3/5 इज एक्चुअली 100%। तो इस रूल का कॉन्फिडेंस तो वो 100% है। इसी तरह फिर आप नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं, तीन आइटम्स के कैंडिडेट सेट्स क्रिएट करते हैं, और इन केस तीन आइटम्स कैंडिडेट सेट में आपको सपोर्ट जो है वो ग्रेटर देन 50% अगर मिलेगी, तो आप फिर उन तीनों आइटम्स से रूल्स जनरेट करते हैं। तीन आइटम्स के लेवल पर जब आप चले जाएंगे तो आप रूल्स जो हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको आप लोगों ने एक्सटेंड करना है। ये तीन आइटम सेट्स भी इससे क्रिएट होंगे और फिर तीन आइटम्स से भी आप रूल्स जनरेट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस रूल्स इस तरह से जनरेट होंगे, ब्रेड कोमा डायपर एम्प्लॉयज़ मिल्क। तीन तीन आइटम्स के आप जब सेट्स बनाएंगे उसके बाद फिर आप इस तरह से रूल्स जनरेट कर सकेंगे। और फिर दोबारा थर्ड लेवल पर भी आप हर रूल की कॉन्फिडेंस भी चेक करते हैं, और इन केस कॉन्फिडेंस इज अबव गिवन थ्रेशोल्ड तो आप उस रूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये है जी कॉन्सेप्ट एसोसिएशन रूल माइनिंग का। थर्ड लेवल पर आप लोगों ने इसको एक्सप्लोर करना है। 3 आइटम्स कैंडिडेट सेट्स आपने क्रिएट करने हैं इसी डाटा सेट के ऊपर। 3 आइटम्स कैंडिडेट सेट,
और एसोसिएशन रूल्स आप लोगों ने बनाने हैं, 3-3 आइटम्स के। इससे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस डाटा सेट में आप लोग देखेंगे, अगर आप इससे ऊपर जाते हैं 4 आइटम्स के ऊपर, तो शायद आपको कोई आइटम्स ऐसी नहीं मिलेंगी जिनकी सपोर्ट और कॉन्फिडेंस जो है वो इसको सपोर्ट कर रही हो, एसोसिएशन रूल माइनिंग को।